अल्लाह आप सबको यहाँ आना नसीब करे। अजीब एक बहुत ही दिल की सुकून वाली फीलिंग, हाथ हल्के हल्के फील होते हैं, दिल हल्का हल्का फील होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, व्हाट्सअप, यूट्यूब। जी जनाब, माज़रत चाहती हूँ, काफ़ी डिले हो गया मदीना का व्लॉग। थोड़ी सी मैं मसरूफ़ थी, मगर हाज़िर है आप लोगों के सामने। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग मक्का से ट्रेन के थ्रू मदीना का सफ़र कर रहे थे और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मदीना। तो जी एज़ यूजुअल सबसे पहले हमने किया है चेक इन। मदीना में जिस होटल की हमने बुकिंग कराई उसका नाम था पुलमन ज़मज़म। यहाँ का स्टे हमारा बहुत कंफर्टेबल था। ये बहुत अच्छा होटल है और ये बिल्कुल ही मस्जिद नबवी के साथ है, 2 मिनट की वॉक भी नहीं है। और इसकी एंट्रेंस भी वहाँ से होती है जहाँ पे आपको मस्जिद नबवी का गुंबद भी नज़र आता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहा हमारे लिए इस होटल में स्टे करने का। ये फ़ायदा हो गया कि जब भी हम एंटर होते थे तो हम ग्रीन गुंबद देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब आपको मैं दिखा देती हूँ रूम। बिल्कुल बेसिक एक रूम जो होटल का होता है वैसा ही था। वॉशरूम था, थोड़ा सा किचन का एरिया था, 4 हमारे बेड्स थे सोने के लिए, वेरी कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मॉस्क में अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो गए हैं और इस व्यू की मैं बात कर रही थी। जिस गेट से हम एंटर होते थे तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये व्यू देखने को मिलता था। इशा की नमाज़ ऑलरेडी हो चुकी थी जब तक हम लोग मस्जिद में पहुँचे हैं। तो मैं और जज़ा जो है वो इस वक्त रियाजुल जन्ना में नहीं है, लेकिन ये एरिया रियाजुल जन्ना के बराबर का ही है जहाँ पे हम दोनों ने नमाज इशा अदा की और दुआएं वग़ैरह मांगी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। उसके बाद ये सीधा नेक्स्ट क्लिप आ गया है फ़जर की अज़ान का और फ़जर के टाइम का। फ़जर की नमाज़ वग़ैरह अदा करके हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने। सॉरी, इस वाले व्लॉग में कुछ रैंडम क्लिप्स हैं और बस बीच-बीच में जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिला है मैंने अपना कैमरा निकाला है और वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरा ध्यान जो है ना वो इबादत की तरफ लगा हुआ था। व्लॉगिंग करना ना इस मौके पे बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा जितना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ करूँ। अच्छा जी, ये पुलमन ज़मज़म का नाश्ता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लासिक, जैसे हर किसी 5 स्टार होटल के नाश्ते होते हैं, उसी स्टाइल का ये नाश्ता था। हर तरह की ब्रेड की वैरायटी एंड एवरीथिंग वाज़ देयर। जब भी हम किसी भी होटल में ब्रेकफ़ास्ट करने जाते हैं तो ताहिर का और मेरा फ़ेवरेट काम होता है ऑमलेट बनवा के खाना। तो इस वक्त हम दोनों जो है ना यही कर रहे थे अपने-अपने, मतलब कि हम लोगों ने ऑमलेट्स बनाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यमी थे। और उसके बाद बस टेबल पे आके जो है इनको हमने एंजॉय किया है। नेक्स्ट क्लिप जो आप लोग देख रहे हैं ये डायरेक्ट जुमे के खुतबे का आ गया है, क्योंकि बीच में मैं होटल गई, थोड़ा सा हम लोग जेट लैग भी थे क्योंकि आते साथ ही हमने उम्रा स्टार्ट कर दिया था तो कनाडा वाला जेट लैग अभी चल रहा था। तो फ़ौरन हमने जुमे की नमाज़ वगैरह अदा की है। जुमे की नमाज़ के बाद डायरेक्ट जंप मार के मैं आ गई हूँ मगरिब पे, क्योंकि ज़ोहर और असर मैंने अपने होटल में ही अदा की, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से मैं दिन के टाइम में निकल नहीं पाई, लेकिन मगरिब के टाइम फिर मैं नमाज़ पढ़ने आई थी। और इस वक्त जज़ा जो है ना मेरी हेल्प कर रही है। हमने एक एक्सपीरियंस वहाँ पे किया जो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे वहाँ जाके बहुत बुरा इन्फेक्शन लगा, क्योंकि लोग जब कारपेट पे सजदे वगैरह करते हैं तो उसमें खांसते हैं, छींकते हैं, तो हर तरह के जर्म्स जो हैं वो कारपेट पे मौजूद होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि आप ज़रूर अपनी जान-ओ-माल साथ लेके जाएं और उस पे ही सजदा करें, और अगर पॉसिबल हो तो मास्क भी लगा के रखें। मुझे इतना बुरा इन्फेक्शन हुआ था इसके बाद कि मैं कम से कम 2 हफ्ते तक बीमार रही थी और मेरा गला जो है ना वो बैठा रहा था।
यही इन्फॉर्मेशन देते देते इशा की नमाज की क्लिप आ गई है। इस वक्त हम लोग मस्जिद में इशा अदा कर रहे हैं। अच्छा, ये एक वियर्ड सा क्लिप आपको नज़र आएगा, लेकिन ये इसके पीछे ना एक हिस्ट्री है। नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना मस्जिद नबवी में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था निकलने के लिए, तो जज़ा और मैं जो है ना वो वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा रश छटे तो हम निकलें। तो हम दोनों लेट गए थे कारपेट पे और आसमान को व्यू कर रहे थे, तो उसके मैंने क्लिप्स बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इशा की नमाज़ हो गई है और अब बस हम खाना खाने के लिए जाएंगे। मैं इस वक्त गुंबद खज़रा के सामने खड़ी हुई हूँ। अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी फीलिंग ही अलग होती है। तो ये देखें जज़ा भी यहाँ पर है। जज़ा वहाँ सामने जाके खड़ी हूँ, मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ सामने। जज़ा जो है वो लोगों में फंस गई है, जज़ा भी खड़ी हुई है। अल्लाह आप सबको यहाँ आना नसीब करे। अजीब एक बहुत ही दिल की सुकून वाली फीलिंग, हाथ हल्के हल्के फ़ील होते हैं, दिल हल्का हल्का फ़ील होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब इशा की नमाज़ पढ़ ली है, अब बस जाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। वो भी साथ साथ लगी हुई होती है फ्रेंड्स के लिए जो है वो सूवेनियर्स यहाँ से लेने हैं। तो बस अब ये काम करना है। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लिप में। वो मस्जिद नबवी है सामने, यहाँ रोड क्रॉस करके जो है वो रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, जहाँ पे हम खाना खाने जा रहे हैं। मक्का में थ्रू आउट जो है हमने वो फ़ास्ट फूड खाई, शावरमा एंड बर्गर एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमें हलाल फूड का भी फ़ायदा उठाना था। कनाडा में ये मैं कर नहीं पाती, तो जो है ना अब उससे इतना दिल भरा हुआ है कि अपने खाने की याद आ रही थी। तो हम जाएंगे, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट, लेकिन खाना बैंगॉन है, बहुत ही मज़े का फूड है। तो वहाँ जाके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। ओके जी, ये है मताम अल अंसार अल बुखारी। खाना मज़े का होता है बहरहाल इनका, इट हैज़ गुड टेस्ट। और बिज़ी है ये काफ़ी, क्योंकि खाना अच्छा है तो लोग यहाँ पे खूब दबा के आए हुए होते हैं। देखते हैं हमें बैठने की जगह मिलती भी है कि नहीं। Okay, so this is khana. It's like tikke. These are amazing, and we have chicken salan for Jaza because she loves chicken salan, right, Jaza? This is huge. And we have roti, and of course sanitizer हमने मंगवा लिया है, and sanitize first and then eat. खाली प्लेट है ना, दो आप खाली प्लेटें हमें ला दो। तो ये माहौल है जी, ओपन स्ट्रीट फूड, अमेजिंग। Yeah, I don't like how like ओके जी, ये मार्केट है ज़ोरदार मदीना की मार्केट। ऐसी मार्केट्स यहाँ पे बहुत सारी हैं, पता नहीं ये कौन सी मार्केट है, बस हम आ गए हैं यहाँ पे रौनक देख के और छोटी छोटी शॉप्स देख के। बहुत मज़े मज़े का सामान मिलता है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो एक शॉप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मगर मदीना के शहर में इस तरह की आपको कम से कम 50-60 बल्कि ज़्यादा ही इस तरह की शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे वैरायटी ऑफ क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। एक से एक बढ़ के तस्बीह यहाँ पे आपको मिलेगी और इनकी कीमतें भी बहुत रीज़नेबल होती हैं। गिफ्ट देने के लिए इन शॉप्स पे आइडियल सामान होता है। अगर आप सूवेनियर्स देना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को उम्रा या मदीना के हवाले से, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ओके जी, आई एम सराउंडेड बाय पिजन्स। और यहाँ पे ये देखें, ये मस्जिद नबवी है और ये छोटी सी ज़ियारत यहाँ पे फुट स्टेप्स पे ही बनी हुई है, मस्जिद गमामा। यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़वाई थी। और वहाँ पे बैकग्राउंड में एक और मस्जिद है। यहाँ इस एरिया में 3 मसाजिद हैं, अगर आप लोग देखें। एक मस्जिद तो ये रही और ये दूसरी मस्जिद है, और ये रही जनाब आपकी तीसरी मस्जिद। और ये मसाजिद ये वाली जो हैं ये बंद रहती हैं, क्योंकि यही देखें आप, साथ में ही मस्जिद नबवी है। ये देखें मस्जिद नबवी के गुंबद, मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल साथ ही हैं। तो उसकी वजह से इन मसाजिद में नमाज़ें नहीं होती, बस ये निशानी के लिए और ज़ियारतों के लिए यहाँ पे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन हियर। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, इट्स सराउंडेड बाय पिजन्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इट्स सुपर क्राउडेड।
देखिए लोग ही लोग हैं और सब यहाँ पे जो है ना चिल करने आए हुए हैं। सब मतलब यहाँ पे लोग खाना भी खा रहे हैं, बैठ के बातें भी कर रहे हैं, दुआएं भी चल रही हैं। तो इस तरह से है। मैं आगे आपको नज़दीक से फिर मसाजिद दिखाती हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी आया हुआ है, वो लड़का इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरी पूरी। ज़ियारत के लिए पूरे पूरे ग्रुप्स आए हुए हैं। वाओ, ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड है। बड़ी ही खूबसूरत और एंशिएंट स्टाइल की मस्जिद बनी हुई है ईंटों की, और ऊपर कबूतर ही कबूतर बैठे हुए हैं। ये जनाब मस्जिद नंबर 2 है। इस ज़ियारत की हिस्ट्री यही है कि इन मसाजिद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईदैन अदा की थी, और साथ में बारिश के लिए जो नमाज़ पढ़वाई जाती है वो भी अदा की थी। मार्बल कोई नहीं लगा हुआ, सारा का सारा जो है वो कंक्रीट और ब्रिक से ये बनी हुई है, और ख़ूबसूरत है एट द सेम टाइम, माशाल्लाह। मैं मदीना अपनी लाइफ में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, मगर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। थैंक्स टू ताहिर, ही इन्फॉर्म मी अबाउट दिस। ये देखिए, ये देखें, जो मैं बात कर रही थी ना कि कोई मार्बल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। इट इज़ प्योरली बिल्ड विद ब्रिक्स, और ये सीमेंट है आई गेस, या पता नहीं पुराने ज़माने में कैसे बिल्डिंग्स बनाते थे, एंड वुड। अल्लाह, इस और अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो है ना ये यहाँ पे मौजूद है। अमेजिंग। तो जी यहाँ सराउंडिंग में मार्केट्स भी हैं, कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं जैसे मदीना में होती हैं हर जगह। तो यहाँ से मैंने सुवेनियर के तौर पे तो बड़ी अच्छी क्वालिटी वाली जानमाज़ ली, क्योंकि अब घर जो है वो चेंज मांग रहा था जानमाज़ों का। पुरानी वाली मैं इंशाल्लाह डोनेशन में डाल दूँगी, और यहाँ से हमने ये ली है। ज़बरदस्त शॉपिंग हुई है। अच्छा जी, मस्जिद गमामा का ट्रिप नेक्स्ट डे में से था, तो इस वक्त उस दिन में से सिर्फ मैंने मगरिब ही रिकॉर्ड की, बाकी नमाज़ें मैंने बग़ैर रिकॉर्ड किए पढ़ी, क्योंकि यू नो एज़ आई मेंशन बिफोर कि मैं कंसंट्रेशन से सब करना चाहती थी। अब ये क्लिप मुझे याद नहीं है मैंने किस वक्त लिया है, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। वहाँ पे मेरी एक बड़ी अमेजिंग डिस्कवरी थी। एक शॉप मुझे मिली जहाँ पे जो है ये जानमाज़ के ऊपर नाम लिख रहे थे, पर्सनलाइज़ कर रहे थे जानमाज़ को आपकी। आप इस पर जो मर्ज़ी चाहें लिखवा सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, जिस तरह से भी नाम लिखवाना चाहें। तो इनकी ख़त्ताती बहुत ही कमाल थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए, ताहिर के लिए, अजर और जज़ा के लिए, सब के लिए जानमाज़ें बनवाई। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस जी, अब आ गया है डे 3, जिस पे हम लोगों ने किया है अपना चेकआउट फ्रॉम आवर होटल। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मगरिब की नमाज़ यहाँ पढ़ ली। बस मदीने का सफ़र अब यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ी देर में हम जा रहे हैं एयरपोर्ट टू कैच आवर फ्लाइट टू रियाद। तो बस यहीं तक आज का ब्लॉग था, यहीं तक आप लोगों के साथ मदीना और मक्के का सफ़र था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।